हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल चौधरी। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो माइग्रेशन टॉपिक से रिलेटेड है। माइग्रेशन, जिसकी मैंने पहले वीडियो बनाई थी, इसके बारे में बहुत लोगों को डाउट्स आए थे और उन्होंने कहा था कि जब भी माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो तो मैं आपको बताऊँ। सो गाइस, फ़िलहाल अभी माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, बट माइग्रेशन के प्रोसेस से पहले जो भी ध्यान में रखने वाली चीज़ें आज मैं आपको वो बताऊँगी। सो माइग्रेशन आपको पता ही होगा क्या होता है। एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही, लाइक आप डीयू में हो, डीयू के किसी भी, लाइक आप एसओएल से हो, एनसी वेब से हो या डीयू रेगुलर से हो, आपको उसके बीच ही माइग्रेट करना है तो वो आपका माइग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आपको जाना है। अब ये किस किस के लिए पॉसिबल है पहले मैं आपको बता देती हूँ। सो अगर आप डीयू के किसी भी रेगुलर कॉलेज में हो और आपको उस कॉलेज को चेंज करना है डीयू के ही किसी रेगुलर में, तो आप चेंज कर सकते हो, यानी कि माइग्रेट कर सकते हो। रेगुलर टू रेगुलर माइग्रेट पॉसिबल है। ओके उसके बाद अगर आप डीयू एसओएल में हो और आप रेगुलर में माइग्रेट करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है। या फिर अगर आप एनसी वेब में हो और फिर अगर आप डीयू रेगुलर में माइग्रेट करना चाहते हो तो वो भी आपका पॉसिबल है। सेम ऐसे ही अगर आप रेगुलर टू एसओएल माइग्रेट करना चाहते हो, पॉसिबल है। ठीक है, सो गाइज, अब ये तो आपको पता चल गया कि आप किस किस से कहाँ कहाँ माइग्रेट कर सकते हो। बट किस ईयर में? आप ओनली फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होता है, थर्ड सेम स्टार्ट होता है, तब आप माइग्रेट कर सकते हो। माइग्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? माइग्रेशन प्रोसेस आपका जो स्टार्ट होता है, आपका जो सेकेंड सेम यानी कि फर्स्ट ईयर में जो सेकेंड सेम का एग्ज़ाम होगा, उसकी ख़त्म होने के बाद उसका जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आने के एक वीक बाद वो माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले। क्योंकि आपके माइग्रेशन प्रोसेस में आपका जो फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट होता है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेम टोटल मिला के जो सीजीपीए आती है वो उसमें ऐड होती है। और मिनिमम कितनी सीजीपीए चाहिए आपको माइग्रेशन के लिए? सो वैसे तो हमें बताया गया है कि 6.5 प्लस अगर आपकी सीजीपीए आई है तो आप माइग्रेशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? फर्स्ट कि आपकी 6.5 प्लस सीजीपीए आनी चाहिए माइग्रेशन के लिए। सेकंड कि आपकी किसी भी पेपर में बैक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो इंटरनल असेसमेंट हो, चाहे वो आपका असाइनमेंट्स वगैरह जो भी है, या फिर थ्योरी, इनमें से किसी में भी आपकी बैक या फिर आपने ये छोड़ा ना हो। अगर आपने किसी में भी बैक आई है आपकी किसी की थ्योरी में, या फिर आपने कोई असेसमेंट नहीं दिया है, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बस ये दो चीज़ें जो है आपकी ज़्यादातर मैटर करती है माइग्रेशन प्रोसेस में। और आपके डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। और गाइस, जैसे सीयूईटी के टाइम में जो सीट्स हमें मिलती हैं वो रिजर्वेशन जो होती है, लाइक एससी एसटीज़ ओपीसीज़, इन सब पीडब्ल्यू, इन सब के लिए रिजर्वेशंस होती है। क्या माइग्रेशन में भी ऐसा होता है कि अगर उस सीट पे खाली होगी तभी आपको सीट मिलेगी? हाँ, माइग्रेशन में भी सीट का क्राइटेरिया होता है। अगर कोई एससी वाली सीट खाली है तो आपको एससी वाली सीट मिलेगी। अगर ओबीसी की सीट खाली है, अगर आप ओबीसी हो तो आपको मिलेगी। जनरल की कोई सीट खाली है, अगर आप जनरल हो और आप उस कॉलेज में अप्लाई करते हो तो आपको सीट मिलेगी। गाइज, सबसे मेन बात यह है कि जनरल वालों को जितनी प्रॉब्लम सीयूईटी में आती है सीट मिलने में, उतनी ही ज़्यादा माइग्रेशन में आती है। क्योंकि देखो, माइग्रेशन में क्या है, जो बच्चे होंगे जिन जनरल वालों को जिनको सीट मिल गई है तो वो ज़्यादातर छोड़ते नहीं हैं सीट्स। कुछ ही होंगे जो चेंज करेंगे या फिर कुछ ही होंगे जो छोड़ेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जनरल को जो सीट मिलना होता है बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, चांसेस भी हैं। बट आपको फिर उस कोर्स, अपने कोर्स के हिसाब से अपना अच्छा कॉलेज देखना पड़ेगा जहाँ पे आपकी कैटेगरी में सीट होगी। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि लोगों का क्वेश्चन होता है क्या माइग्रेशन के टाइम में हमें वही कोर्स चूज़ करें जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं? हाँ, अगर कोई स्टूडेंट है वो बीकॉम ऑनर्स कर रहा है या बीकॉम प्रोग्राम कर रहा है, तो जब वो माइग्रेट करेगा तो वो बीकॉम ऑनर्स के लिए ही माइग्रेट करेगा, उसी कोर्स के लिए, सेम कोर्स के लिए। आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद थर्ड सेम की स्टार्टिंग में, यानी कि सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ही माइग्रेशन पॉसिबल है। उसके बाद माइग्रेशन आपका किसी भी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये होते हैं कि कौन सा कॉलेज ले, साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। जैसे कि मान लो कोई एसएल स्टूडेंट या एनसी वेब स्टूडेंट है, उनको रेगुलर माइग्रेट करना है, तो उनको में थोड़ी सी वो होती है कि मतलब कौन सा कॉलेज ले, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। सो गाइज, अगर आप नॉर्थ कैंपस ले रहे हो सारे ही बेस्ट है। ठीक है, साउथ कैंपस ले रहे हो, साउथ कैंपस में भी बेस्ट टू बेस्ट कॉलेजेस हैं, गर्ल्स के लिए भी, मतलब क्वाइड वाले भी सारे। ठीक है,
बट और ऑफ कैंपस में भी ठीक ठाक है, कुछ ही हैं जिनकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ख़राब की वजह से लोग वहाँ से माइग्रेट कर लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा सीट्स खाली होती हैं, ठीक है, तो वो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप सोच रहे होंगे कि CUT के टाइम में क्या होता है कि सारे ही कॉलेज होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं CUT में, DU के, बट माइग्रेशन के टाइम में ऐसा नहीं होता है कि सारे ही कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। जिस कॉलेज में जितनी सीट खाली होंगी उतने ही लोगों के लिए वो लोग अपना निकालेंगे क्राइटेरिया, ठीक है, और अगर आप उस चीज़ को पास कर जाते हो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको सीट मिलेगी, लेकिन उससे पहले आपको उनका माइग्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो गाइस सारे ही कॉलेज जो होते हैं DU के, वो ज़रूरी नहीं है कि वो माइग्रेशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। जैसे कि पिछली बार आई गेस हंसराज ने या फिर किरोड़ी मल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, याद नहीं मुझे इतना, बट इन्होंने माइग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आप एक मेन ऑब्जेक्टिव लेके मत चलना कि हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए, नॉर्थ कैंपस का यही कॉलेज चाहिए माइग्रेशन में। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी, खासकर तो जनरल कैटेगरी के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। तो आप मतलब अपने पहली बात तो CGPA बहुत अच्छी लाना जिसकी वजह से आपका माइग्रेशन हो पाए, सब में पास हो जाना, ठीक है। और आप एक मेन वो मत लेकर चलना कि हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए, आपको जो सीट मिल जाए जहाँ पे आपको आपके कोर्स के लिए सीट अवेलेबल हो, आप उसमें जाइए और उसमें एडमिशन लीजिएगा माइग्रेशन के टाइम पे, ठीक है। और ये चीज़ आती है माइग्रेशन का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी मुझे थोड़ी सी चीज़ें पता चली हैं। माइग्रेशन के प्रोसेस में आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम एक टाइम पे बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम CUT में करते हैं कि एक टाइम में हम अपनी प्रेफरेंस बनाते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप माइग्रेशन में भी ऐसा कर सकते हो, बट उसके लिए आपको आप जिस कॉलेजेस भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी, जैसे आप SL से पढ़ रहे हो या DU के किसी भी रेगुलर कॉलेज से पढ़ रहे हो या NCR से पढ़ रहे हो, आपको माइग्रेशन के लिए एक NOC देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें आपको एक वैलिड रीज़न लिखना है कि आप क्यों इस कॉलेज या फिर आप क्यों यहाँ से माइग्रेट करना चाहते हो, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स के लिए तो NOC लेना आसान है, लेकिन वो लोग बहुत चक्कर करते हैं, बहुत चक्कर कटवाते हैं। लेकिन आप एप्लीकेशन में ये लिख सकते हो, हाँ मुझे रेगुलर में करना है स्टडी, मेरी डिस्टेंस बोर्ड से अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। बट रेगुलर कॉलेज के लिए NOC लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ज़्यादा, क्योंकि अगर आपकी अच्छी CGPA आई है और आप जिस भी कॉलेज में हो उसमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, वहाँ का प्रिंसिपल आपको NOC देने से मना भी कर सकता है कि कोई भी कॉलेज का जो प्रिंसिपल होगा वो यही चाहेगा कि अच्छा स्टूडेंट है वो हमारे कॉलेज में रहे, तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रोकने की कोशिश करेगा। बट अगर आपको माइग्रेशन करना है तो आप अपना एक वैलिड रीज़न देखना, ठीक है, ताकि आपका ये प्रोसेस हो सके। और गाइस NOC हो गया, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड और सही तैयार करके रखना पहले ही, ठीक है, ताकि आपको माइग्रेशन के टाइम पे ज़्यादा झंझट ना हो। क्योंकि देखो गाइज ये बहुत कम टाइम चलता है, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने लगातार चलता रहेगा, इन पे डिपेंड करता है। जब तक सीट फुल नहीं हो जाती है माइग्रेशन में ये लोग बंद नहीं करते हैं, या फिर मतलब यही चीज़ें होती हैं। आप ये मत सोचना कि ठीक है माइग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करूँगी, नहीं, ऐसा मत करना। क्योंकि अगर आपने तब करना स्टार्ट किया तो फिर उस आपसे पहले कोई भी बच्चा चला जाएगा और आपकी सीट किसी और के हाथ में आ जाएगी। माइग्रेशन में सीट लेना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जनरल कैटेगरी। डरा नहीं रही हूँ मैं, बता रही हूँ, यही सच है, ठीक है। तो गाइस इस चीज़ों का आप ध्यान रखना और कोशिश करना कि आपकी 6.5+ CGPA आए, ताकि आप माइग्रेशन के प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो सके। और गाइज अगर आप नॉर्थ कैंपस के अच्छे से अच्छे कॉलेज में मतलब माइग्रेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा CGPA चाहिए होगी, क्योंकि नॉर्थ कैंपस की हमेशा ही ज़्यादा डिमांड होती है मार्क्स के बेस पे। तो लाइक अगर आपको नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन माइग्रेशन के थ्रू चाहिए तो फिर आपको कम से कम 8 CGPA प्लस लेके आ जाना, या फिर 9, जैसे मिरांडा हो गया तो उस पर 9 मांगता है, 9+ CGPA, या फिर 8 समथिंग, मतलब वो अपने हर साल अलग अलग निकालते हैं। बट फिर भी अगर आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस टारगेट करने हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा CGPA लाने की कोशिश करना, ठीक है। और साउथ में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, लाइक वेनकी हो गया, श्री वेंकटेश्वर, आर्यभट्ट, ठीक है आर्यभट्ट भी, और ये ARSD आत्माराम सनातन धर्म, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसके लिए ये साउथ कैंपस के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जिसके लिए मतलब बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ इसमें चाहिए हमें एडमिशन, ऐसा। तो आप ये चीज़ों के लिए अच्छे CGPA लाना ताकि आपकी
CGPA भी मैटर करेगी उस टाइम पे। देखो जितनी अच्छी CGPA आएगी उतनी अच्छी आपको कॉलेज वाले इतनी जल्दी ले लेंगे, ठीक है। और आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, तो आप कोशिश करना अच्छी CGPA आए, डॉक्यूमेंट सारे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और टाइम से पहले तैयार कर लेना। वैसे तो प्रोसेस रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होगा। और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट में। बाकी अभी के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगर डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।